गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, द अलमा बेटर एकेडमी में आपका स्वागत है। और मैं सत्येंद्र सिंह आपके लिए एक विशेष टॉपिक नंबर सिस्टम का थोड़ा सा हिस्सा लेकर के आया हूं। और उसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा जो सम संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याएं। इन सब चीज़ों के बारे में, प्राकृतिक नंबर्स और आपके पूर्ण संख्याएं जिन्हें होल नंबर्स कहते हैं, इन सब के बारे में आज आप लोगों को थोड़ा सा मैं बताऊंगा। ठीक है, चलते हैं भाई, देखें क्या होता है इसमें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें प्राकृतिक संख्याएं से बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक, प्राकृतिक संख्याएं या फिर बोल सकते हैं नेचुरल नंबर। इसके बारे में जानेंगे। ऐसी संख्याएं देखें जरा, गिनती में जितनी सारी संख्याएं होती हैं वो सब सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। गिनती में जितनी सारी संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो गिनती में जितनी सारी संख्याएं होती हैं वो सारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। उन्हें नेचुरल नंबर कहा जाता है। और प्राकृतिक संख्याएं जो इसमें अगर जीरो इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जीरो अगर इंक्लूड कर दिया जाता है तो वो संख्याएं बन जाती हैं होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। तो देखेंगे अगला पॉइंट होगा आपका पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, इन्हें पूर्ण संख्याएं। अपूर्ण संख्याओं में बेटा देखो, पूर्ण संख्याओं में जीरो के साथ अन्य संख्याएं भी सारी आती हैं, वो सारी क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है बेटा? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका सम संख्याएं। सम संख्याओं को बोला जाता है इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर। अब सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं उन्हें कहा जाता है जो 2 से डिवाइड हो जाती हो, जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, जो 2 से 2 से डिवाइड होती हैं, 2 से डिवाइड होती हैं, विभाजित होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सम संख्याएं, मतलब इवन नंबर्स उन्हें बोला जाता है। ठीक है, इसी तरह अगला पॉइंट्स है आपका विषम संख्याएं। तो इसके लिए डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं। डेफिनेशन में क्या हो जाएगा? ये तो इसे इंग्लिश में बोला जाता है ऑड नंबर, जो 2 से डिवाइड ना हो, 2 से विभाजित ना हो, उन्हें क्या कह देंगे? विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स कहा जाता है। सम संख्याएं किसे कहते हैं? इवन नंबर्स, जो 2 से विभाजित होती है, जो 2 से डिवाइड होती हैं, वो सम नंबर्स। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से विभाजित ना हो, उन्हें विषम नंबर्स कहा जाता है। अब सम नंबर्स में एग्जाम्पल तौर पे अगर आप लिखना चाहें तो जैसे 2, अब जैसे यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 2 लिखा हुआ है, तो मैंने लिखा 2 से विभाजित होती है, तो 2 से डिवाइड होती है। इसी तरह कोई अन्य संख्या जैसे लिख दे 124, किससे डिवाइड होगी? 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर 2 का रूल मैंने आप लोगों को बताया था, 2 का रूल कौन सा होता है? जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 अगर आते हैं तो वो 2 से डिवाइड हो जाती हैं। तो कोई भी संख्या हो, उसके लास्ट में ये नंबर्स अगर आते हैं तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगी। ठीक है भाई, अब चलते हैं आगे, देखते हैं। विषम संख्या में जो एग्जाम्पल होगा, विषम संख्या का एग्जाम्पल देखेंगे तो ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड ना हो। तो जैसे मान लीजिए हमने लिखा 133
क्या है, नहीं है। 997 2 से डिवाइड है, नहीं है। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, विषम संख्याएं कहलाएंगी आपकी। ठीक है, चलते हैं आगे, पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट होगा आपका भाज्य संख्याएं। क्या बोलेंगे, भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं, इसे हम लोग और भी नाम दे सकते हैं। भाज्य संख्या को बोला जाता है संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या। इसे हम लोग संयुक्त संख्या भी बोलते हैं। और देखेंगे अब ये भाज्य संख्या बोलो या संयुक्त संख्या बोलो, इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक, अब भाज्य संख्या का शब्द से ही समझ लीजिए, भाज्य का मतलब होता है कटने वाली संख्या। और किससे कटने वाली, खुद से तो वो डिवाइड होती ही होती है, खुद से तो वो डिवाइड होती ही होती है, और किसी अन्य संख्या से भी अगर वो संख्या डिवाइड होती है तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। तो भाज्य संख्याएं यही आपकी होंगी। अब देखेंगे इसके एग्जाम्पल के तौर पे। तो अब अगर आप मैं कह दूं कि 1 क्या है, भाज्य संख्या है, नहीं है। क्या 2 भाज्य संख्या है, बिल्कुल नहीं है। 3 भाज्य संख्या है, बिल्कुल नहीं है। तो भाज्य संख्या कौन सी होगी, 4 होगी। भाज्य संख्या कौन सी होगी बेटा, 4 होगी। क्यों, क्योंकि ये 1 इसलिए नहीं है क्योंकि ये 1 अपने के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होती। अब जैसे 2 है, 2 खुद से तो डिवाइड होती, 1 से होती, लेकिन किसी अन्य संख्या से नहीं होती है। 3 खुद से होती है किसी अन्य संख्या से, 1 को छोड़ करके किसी से नहीं होती है। तो 4 ऐसी संख्या है वो जो 1 से तो है ही है, खुद से भी है, किसी अन्य संख्या से। तो इसकी डिफिनीशन क्या होती है, इसकी डिफिनीशन होती है 1 या खुद को छोड़कर किसी अन्य संख्या से डिवाइड हो तो वो क्या कहलाएगी बेटा, भाज्य संख्या कहलाती हो, वो भाज्य संख्या कहलाती है। तो 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, एंड सो ऑन, और बहुत सारी संख्याएं आपकी होंगी। ठीक है, तो ये सब किसमें कहलाती हैं भाई, ये सारी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती। तो फिर से एक बार सुन ले, मैंने क्या कहा है कि वो संख्या तो यहाँ डिफिनीशन अगर चाहो तो लिख सकते हैं, डिफिनीशन लिख दूं तो देखेंगे वह संख्या जो 1 या खुद को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है भाई, तो आगे चलते हैं, ध्यान से जान लीजिए, सब इसको दोबारा फिर से रिपीट करके सुन लीजिएगा और समझ में आ जाएगा। मेरे ख्याल से सबको आ गया होगा। अब लिखता हूं अभाज्य संख्या। अगला पॉइंट है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या या फिर इसे कह सकते हैं रूढ़ संख्या, इसे रूढ़ संख्या भी कहते हैं। रूढ़ संख्या, अभाज्य संख्या, इंग्लिश में होता है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। चीज़ों को समझिएगा भाई। अभाज्य संख्या या फिर रूढ़ संख्या, इन्हें अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर। ये संख्याएं कौन सी होती हैं, इसकी डिफिनीशन समझने की कोशिश करिएगा। देखो, ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड केवल और केवल 2 ही बनते हैं, ओनली 2 पेयर्स। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, तो ऐसे मल्टीपल्स होने चाहिए जिसके केवल, ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके केवल मल्टीपल्स 2 बनते हो। अब जैसे मान लीजिए मैंने 1 लिखा, तो क्या 1 अभाज्य संख्या है, बिल्कुल नहीं है। 1 क्या है, अभाज्य संख्या है, बिल्कुल नहीं है। 2 अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है। कारण क्या है, क्योंकि 1 का मल्टीपल 1 ही होता है और 2 का जो मल्टीपल होता है उसके लिए हम लिख सकते हैं 2 × 1 लिख सकते हैं। इसी तरह 3 भी है, तो इसे लिख सकते हैं 3 × 1, लेकिन 4 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 4 के लिए आपके 2 × 2 × 1 हो जाएगा, तो ये पेयर बिल्कुल नहीं होगा। तो जैसे 5 लिख दिया जाए,
तो 5 के लिए बिल्कुल होगा, 5 इंटू 1 होगा, 6 नहीं हो सकता है, 6 नहीं होगा क्योंकि थ्रू 2 इंटू 3 इंटू 1 होता है, इसलिए 6 नहीं होगा। इसी तरह आगे चलता रहेगा। तो आपके कौन कौन से 1 होता नहीं है, कौन कौन सा होगा, 2 होगा, 3 होगा और क्या होगा, 5 होगा। इसी तरह आगे चलेंगे तो 7 हो जाएगा, 8 होगा नहीं, 9 होगा नहीं, 10 होगा नहीं, तो क्या होगा, 11 होगा। फिर उसके बाद 13 आ जाएगा, 14, 15, 16, 17, तो अगला पॉइंट होगा 17। फिर उसके बाद 19 होगा, 20, 21, 22, 23 आ जाएगा, ठीक है, 23 आ जाएगा। ऐसे ही आगे चलता रहता है, ऐसे ही आगे चलता रहता है। अब इसके लिए समझना जरूरी है, मैंने क्या कहा, ऐसे पेयर, इसमें आप डिफिनीशन लिख सकते हैं। तो इसकी जो परिभाषा होगी, डिफिनीशन होगी, डिफिनीशन जो इसकी होगी, ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड केवल 2 बनते हों, वो संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी, वो संख्या ऋण संख्या कहलाएगी, वो संख्या प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए फिर अगला पॉइंट लिखता हूँ, इसी में कुछ चीज़ें और ऐड कर देता हूँ। 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएं होंगी, 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएं होंगी, और 1 से 100 तक में टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होंगी। 1 से 15 तक में 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएं होंगी, और 1 से 100 तक में कितनी संख्याएं होंगी, आपकी 25 होंगी। ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन बन सकता है कि 1 से 50 तक में अभाज्य संख्याएं 15 होंगी, और 1 से 100 तक में अभाज्य संख्याएं 25 होंगी। इसी तरह से सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी। और इसी से और भी क्वेश्चंस पूछता है। अब यहाँ पर ये पूछ लेता है कि सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2 होगी। इसी तरह क्वेश्चन पूछ लेता है कि पहली 2 अंक की अभाज्य संख्या कौन सी होगी, पहली 2 अंक की अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 11 होगी। कौन सी होगी, 11 होगी। अगर सम अभाज्य पूछेगा, मतलब इवन नंबर, वो भी इवन प्राइम नंबर पूछेगा, तो कौन सी होगी, 2 होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी। 1 से 100 तक में अभाज्य संख्याएं 25 हो जाएंगी, 1 से 50 तक में अभाज्य संख्याएं 15 हो जाएंगी, और पहली 2 अंक की अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। पहली अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। चलते हैं अगला पॉइंट लेते हैं भाई। अगला पॉइंट है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर सिख। अब देखेंगे यहाँ पे सह अभाज्य संख्या या फिर कह सकते हैं को प्राइम नंबर, तो इनके बारे में ज़रा समझने की कोशिश करिएगा भाई। तो यहाँ पर जो ये बातें कही जाती हैं इनके बारे में, इनमें बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है, भूल जाते हैं कि इनमें प्रॉब्लम क्या है। बच्चे यहाँ पर सबसे बड़ी गलती करते हैं कि उनके डिफरेंस देख लेते हैं कि उनका डिफरेंस 1 का होता है, बट 1 का डिफरेंस ना हो करके 1 कॉमन होता है। इसमें आपको डिफिनीशन अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं।
डिफिनीशन, तो डिफिनीशन में लिखना है आपको कि ऐसे पेयर जोड़े जिनमें सिर्फ एक कॉमन हो, वो सहअभाज्य संख्याएं, ऐसे पेयर को क्या बोला जाएगा? सहअभाज्य संख्याएं बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे अगर मैं देना चाहूँ तो एग्जाम्पल में क्या होगा भाई, तो जैसे मैंने ले लिया 1,2 ले लिया, यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का, लेकिन डिफरेंस नहीं देखना है। क्या करना है? डिफरेंस नहीं देखना है, तो हमें क्या करना है? 1 और 2 के बीच में कॉमन कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 1 और 2 के बीच में कॉमन कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। हमें कॉमन ही देखना है। हमने लिया 2 और 4, क्या इनमें कॉमन है? तो इसका मतलब ये संख्या अभाज्य नहीं होगी। इसी तरह 3 और 5 ले लिया तो ये होगी। इसी तरह 4 और 5 ले लिया, ये होगी। इसी तरह 6 और 8 ले लिया, क्या ये होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो मैंने क्या कहा? कॉमन, यहाँ पर कॉमन 2 आ रहा है, यहाँ कॉमन 1 आ रहा है, यहाँ भी कॉमन 1, यहाँ भी कॉमन 1, यहाँ 2 कॉमन आ रहा है। वैसे जैसे मैंने ले लिया 4 और 8, क्या ये है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें कॉमन कितना आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है। इस वजह से ये सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर आपका, इनमें जो जिसमें कॉमन 1 होगा वही आपका क्या होगा बेटा? आंसर होगा, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं भाई, अगला पॉइंट्स बताते हैं आप लोगों के लिए। अगला पॉइंट है, प्राकृतिक हो चुका है आपका परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। तो रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं। अब जरा इनके बारे में समझने की कोशिश करिएगा भाई। ये बहुत ही इनके क्वेश्चंस बहुत सारे बन करके आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में समझिएगा। तो देखो, रेशनल नंबर जो परिमेय संख्या होती हैं, इन्हें कहा जाता है कि ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हों, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब आगे समझिएगा भाई। अब यहाँ तो मैंने लिख दिया किसी ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हों। अगर यहाँ पर एक नोट मैं आगे लिख देता हूँ, अगर कोई संख्या रूट में है, रूट मतलब ये रूट में है और उसका वर्गमूल निकलता हो, कोई संख्या रूट में है और उसका वर्गमूल निकलता हो, तो वह संख्या भी परिमेय संख्या होगी। एक चीज और समझिएगा। देखो, मैंने यहाँ क्या लिखा है? ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। अगर कोई संख्या रूट में हो और उसका वर्गमूल निकलता हो, मतलब स्क्वायर रूट कहा जाता है, वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट होगा आपका, ठीक है, निकलता हो, तो वह संख्या भी परिमेय मतलब रेशनल नंबर बोला जाता है इन्हें। ठीक है, और एक चीज़ और समझिएगा, जैसे एग्जाम्पल में बहुत सारी और संख्या में देता हूँ, जैसे लिखा मैंने 1,2 या फिर 3/5, इन्हें हम 2/1 लिख सकते हैं। और जैसे 4/5 या फिर 0 इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है,
तो और यहाँ पर जैसे मान लीजिए लिखा मैंने 6/7, या फिर लिखा √4/9 लिखा, या फिर √25/144 लिखा। तो ये संख्याएं जो बन करके तैयार हो रही हैं इन्हें 2/3 बोलेंगे। ये जो होगा आपका तो ये हो जाएगा 5/12 हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा। ठीक है। और सबसे बड़ी बात होती है जीरो परिमेय संख्या क्यों है, इसके बारे में समझिएगा कि जीरो के बारे में, क्योंकि जीरो के नीचे 1 लिखते हैं तो क्या आता है, जीरो आता है। क्योंकि एक से डिवाइड अगर हम कर रहे हैं तो उसका आंसर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। लेकिन अगर हम एक में जीरो का भाग दे दें तो इन्फिनाइट होता है, अनंत हो जाता है, इन्फिनाइट हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है। तो ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि 0/1 इज इक्वल टू 0, और लेकिन 1/0 इज इक्वल टू अनंत होता है। इसलिए ये 0 आपका क्या होगा, आपका परिमेय संख्या होगा। इसी तरह लिख सकते हैं 22/7, ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है। ये संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। एग्जाम्पल में और लिख लेता हूँ, जैसे 1 पॉइंट, ये 2 के ऊपर बार का निशान लगा दिया जाए, या फिर ऐसा लिख दिया जाए 1.3333 एंड सो ऑन, अनंत तक जा रही है, ये भी आपकी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। या फिर लिख दिया जाए 1.34354, ये लिख दिया जाए तो ये भी आपकी क्या होगी, परिमेय संख्या। कहने का मतलब यह है कि 1.35 ऐसी संख्या है इसके आगे मैं लिखता हूँ 1.5 केवल लिखता हूँ, ये जो संख्या होगी ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या बनेगी। क्योंकि दशमलव के बाद जिस संख्या को हम रोक सकते हैं बार लगा करके वो परिमेय संख्या कहलाएगी, और जो रुक ना सके वो अपरिमेय संख्या में चली जाती है। तो एक बार फिर से जान लें सारी बातें। परिमेय संख्या रेशनल नंबर क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। अगर कोई संख्या रूट में है और उसका वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट निकलता हो तो वह संख्या भी परिमेय संख्या होगी। एग्जाम्पल में 1/1 मतलब 1, 2/1 मतलब 2, 3/5, 4/5, 0, 6/7, √4/9, √25/144 और 22/7 होगा। तो अब ये क्यों है, क्योंकि 4 का रूट निकलता है 2 और 9 का कितना 3, यहाँ 25 का 5 और 144 का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह जैसे 1.2 के ऊपर बार का निशान ये भी होगा, 1.333 एंड सो ऑन कहाँ तक, अनंत तक, ये भी होगी। 1.5 ये आगे नहीं जा रही है, इसका मतलब ये भी आपकी क्या होगी, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या कहलाएंगी। चलते हैं अब अगला पॉइंट लेते हैं भाई, अपरिमेय संख्या। लेकिन ये जरूर ध्यान रखेंगे 0/0 इज इक्वल टू 0, 1/0 इज इक्वल टू अनंत होता है। अब मैं लेता हूं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर। तो अब जरा देखेंगे यहाँ पे इसकी डेफिनेशन सुनेंगे जरा। तो अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर जो आपका होता है, तो यहाँ पर ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते और रूट में होती हैं, लेकिन उनका वर्गमूल स्क्वायर रूट ना निकलता हो। ठीक है। तो देखेंगे इसमें
एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए √2 लिखा है, √3 लिखा है, √5 लिखा हुआ है। इसी तरह मैंने क्या कहा, इन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे लिखा होता है 1.53456 एंड सो ऑन चल रहा है, कहाँ तक जाएगा पता नहीं है। तो ये भी संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। जैसे लिखा मैंने 3.46456 7 8 9 एंड सो ऑन, कहाँ तक जा रही है पता नहीं है। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं। अब जैसे मैंने लिखा 3/4 अंडर रूट, यहाँ पर लिख दिया 4/5 और यहाँ लिख दिया जाए 6/5। तो ये सारी संख्याएं, और पाई क्योंकि पाई का मान अभी तक पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि विवादित है, जिसके कारण आज भी ये आपकी किस में आ जाएगा, अपरिमेय संख्या में आ जाता है। फॉर्म बताया जाता है 3.141 ऐसे करके जो आपको बताया जाता है, तो वो अभी परफेक्ट नहीं है। वो एक 3 अंक तक ये मान ले लिया गया है लेकिन अभी परफेक्ट नहीं है। तो एन और ETC, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे बहुत सारे जो नंबर्स होते हैं ये सारे किस में आ जाते हैं, अपरिमेय संख्या में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, एक बार फिर से सुन ले इसमें मैंने क्या कहा। बेटा देखो, अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और रूट में होती हैं लेकिन उनका वर्गमूल या स्क्वायर रूट ना निकलता हो, ऐसी संख्याएं अपरिमेय इरेशनल नंबर कहा जाता है। तो एग्जाम्पल में √2, √3, √5 या 1.53456 डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक, कहीं बहुत अनंत तक जा रही हैं। 3.456 7 8 9 अनंत तक जा रही हैं। √3/4, √4/5, √6/5, पाई, ETC मतलब इत्यादि अन्य जो संख्याएं होंगी ये इसी में आ जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है आप लोग इसको। अगला पॉइंट देखते हैं। अब लिखते हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। रियल नंबर, अब समझिएगा जरा। अब ये जो वास्तविक संख्याएं होती हैं ये बनती कैसे हैं भाई, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं ये समझना है। परिमेय संख्या, परिमेय प्लस अपरिमेय, अपरिमेय मिला दिया जाता है तो क्या बन जाती हैं, वास्तविक संख्याएं बन जाती हैं। वो चाहे -1 हो, चाहे प्लस का 2 लिखा हो, 0 हो, पाई हो, 3/4 हो, √4 हो, √5 हो, √6 हो, 9/6 हो, 2/3 लिखा हो, ऐसी चाहे कोई भी संख्या होगी वो सब किसमें चली जाती हैं, वास्तविक संख्याएं चली जाती हैं। उन्हें वास्तविक संख्याएं ही कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं मिला दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है बेटा, वास्तविक संख्याएं बन जाता है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये जितनी -1 +2 0 पाई 3/4 ये जितनी सारी संख्याएं होंगी 3.1143 ऐसे करके जितनी संख्याएं मान लिया जाए 2.3345 जितना भी लिख लिया जाए, ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी बेटा, वास्तविक संख्याएं आपकी कहलाती हैं। ठीक है, इनको वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। तो ये तो भाई इसको तो समाप्त हो गया है। ठीक है, तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर और इसी तरह से आगे धीरे धीरे करके आपके नंबर सिस्टम के जो पार्ट्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।